स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन शायद एमसीयू के सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोस्ट क्रेडिट सीन में से एक है और ऑलमोस्ट हर कोई इसे गलत समझ रहा है। इस सीन में कोई डायलॉग नहीं है, कोई एवेंजर्स का टीज नहीं है और ना ही किसी विलन की एंट्री। बस सिर्फ एक स्पाइडी ट्रैकिंग ऐप दिखाई जाती है जो नॉर्मली नेड लीड्स ने न्यूयॉर्क में स्पाइडरमैन की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए बनाई थी, लेकिन इस बारी पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोग स्पाइडरमैन की लोकेशन न्यूयॉर्क में अननोन देखते हैं और फिर जब कैमरा जूम आउट करता है तो हमें पता चलता है कि उसकी लोकेशन अर्थ पर भी अननोन है। उसके बाद स्क्रीन ग्लिच करती है जिसे हमने स्पाइडर वर्स की मूवीज में ऑलरेडी देखा हुआ है। उसके बाद अचानक ट्रैकर उसकी लोकेशन डिटेक्ट करता है डीप आउटर स्पेस में। थिएटर में जब मैंने पहली दफा ये सीन देखा तो मुझे लगा ट्रैकर ने किसी मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन को डिटेक्ट किया है जो एमसीयू के अंदर आ गया, शायद माइल्स मोरालेस या फिर टोबी या एंड्रयू का स्पाइडरमैन। लेकिन मैंने जितना इस सीन के बारे में सोचा उतनी ही मेरी ये थ्योरी वीक लगने लगी। क्यों? देखो, अगर ये किसी मल्टीवर्सल स्पाइडरमैन की लोकेशन होती तो ऐप हमें टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की लोकेशन अर्थ पर दिखाती और फिर किसी दूसरे नए स्पाइडरमैन की लोकेशन जो स्पेस में है। लेकिन ऐप सिर्फ एक ही स्पाइडरमैन को डिटेक्ट कर रही है और वो अर्थ से ही मिसिंग है। अब ये मूवी एक्सप्लेन तो नहीं करती कि ट्रैकर एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, लेकिन अगर ये ट्रैकर एमसीयू के ही स्पाइडरमैन को सिर्फ ट्रैक करता है तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है, स्पेस में जो स्पाइडरमैन है वो कोई वेरिएंट नहीं बल्कि हमारे एमसीयू का पीटर पार्कर ही है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पीटर स्पेस में क्या कर रहा है? तो लग तो ये रहा है कि पीटर यहाँ बैटल वर्ल्ड में हो सकता है जो डॉक्टर डूम डूम्सडे के एंड में बनाएगा और अगली बार स्पाइडरमैन हमें सीधा सीक्रेट वॉर्स में नजर आएगा। अब ये सिर्फ एक थ्योरी है, कंफर्म नहीं है, बट व्हाट डू यू गाइस थिंक?